पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने से एयर पैसेंजर्स को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन में शामिल इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने से देश में कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया है और यात्री इसको लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। गुरुवार को इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दरअसल देश के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने पायलटों के लिए नए एफडीटीएल नियम लागू किए हैं। उन्होंने वीकली रेस्ट बढ़ाया, नाइट ड्यूटी के नियम सख्त किए, रात में लैंडिंग लिमिट कम की, जिसकी वजह से कई राज्यों के एयरपोर्ट्स पर हालात बेकाबू हो गए हैं। हालांकि लगातार हो रहे हंगामे के बाद डीजीसीए ने अपने नियमों को वापस ले लिया है, लेकिन हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों की परेशानी फिलहाल कम नहीं हो रही। एक्चुअली हम लोग बैंगलोर जा रहे थे, तो हमारी मतलब 10:30 की टिकट थी। तो अभी जस्ट 9 या 8 पीएम पे मैसेज आया था कि कैंसिल हो चुकी है। तो एकदम से फिर हमें लगा कि तो मतलब उसमें लिखा था कि कैंसिल हो गई। तो हम एयरपोर्ट आ गए, हमें लगा कि कोई और ऑप्शन होंगे, तो पर हर जगह वो भीड़ थी। और भी जो मतलब एयरलाइंस है तो उसकी टिकट भी काफ़ी महंगे हैं। मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं जो मतलब उनकी इतनी अर्जेंट नीड है वहाँ पहुँचने की कि उनकी कोई भी मतलब पेरेंट्स वगैरह की मतलब प्रॉब्लम आ जाती है फैमिली में, तो वो मतलब कैसे वहाँ जाएंगे। तो ये तो बहुत मतलब इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। हम 10 लोग सीनियर सिटीजन है, अबो 62 ईयर्स है सब, और विथ लेडीज है, कपल है, 5 जेंट्स है, 5 लेडीज है। अभी कल से 5 बजे की फ्लाइट थी, कल बोला कि 2 घंटे के बाद फिर रात को 1 बजे हमें होटल दिया। अभी सुबह होटल से पिकअप किया, बोला कि अभी इंडिगो सब फ्लाइट कैंसिल है, तो अभी जाए तो कहाँ जाए। हमारी फ्लाइट तो 3 तारीख को ही थी, 3 को कनेक्टिंग फ्लाइट थी यहाँ से हैदराबाद, फिर वहाँ से पुणे, कैंसिल हो गई। फिर आज का टिकट उन्होंने शेड्यूल किया था, वो भी डिले है, कोई निश्चित नहीं जाएगी नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की जो फ्लाइट का जो इनका बुकिंग है उसका प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ कर रखा है। वो क्यों? आप खुद ही क्राइसिस क्रिएट हो गया है आपका बिकॉज ऑफ यू गाइज, और आप कस्टमर को बोल रहे कि 28,000 30,000 दो। ये तो सप्लाई डिमांड नहीं है। ये तो अगर आप सब 15 तारीख का या 18 तारीख का बुक करने जाओगे, हम देखो 28,000 30,000 है। एक तो आप ये सब फ्लाइट कैंसिल कर चुके हो, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, लोग ट्राई करेंगे कुछ और दूसरे फ्लाइट में मिल जाए, तो उसकी बेसिस पर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। आप सर्व नहीं कर रहे हो, फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो, और आगे की फ्लाइट के आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, यात्रियों की परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा। डिजास्टर है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे और होने क्यों दिया गया। क्या इंडिगो को नहीं पता था कि न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसमें पायलट्स का रेस्टिंग पीरियड लंबा होगा एक, और दूसरे जो उनकी टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ये पहले से क्यों नहीं देखे गए। डीजीसीए क्या सो रहा था? हमारे एविएशन के बड़े डिस्टिंग्विश मंत्री जी हैं, वो कहाँ थे? मतलब ये पूरे देश में तुमने त्राही मचवा दी, पैसेंजर परेशान हो रहा है। आप चाहते क्या हो यार? ये क्या व्यवस्था है जिसके चलते आज हज़ारों लाखों पैसेंजर्स ग्राउंडेड हो गए हैं। और बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले ही भारतीय एविएशन सेक्टर एक डुओपली का शिकार है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही एयरलाइंस हैं जो पूरे एविएशन मार्केट को कैप्चर करे बैठी हैं। एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है। यानी कि हर 100 फ्लाइट्स जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। इतनी बड़ी एयरलाइंस जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को से लोगों को जोड़ती है, आज अगर वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सारे यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले और तत्काल फ्लाइटों का जो आवागमन है उसको दुरुस्त कराए, और जो ज़रूरी आवश्यकताएं हों वो जो फ्लाइट के संचालक हैं उनको मुहैया कराए, जिससे कि जो आम नागरिक हैं जो जगह जगह फंसे हुए हैं, मेरे जानने वाले कलकत्ता में फंसे हैं, हमारे एक रिलेटिव को बॉम्बे जाना था, वो दिल्ली एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। ऐसे न जाने कितने लोग फंसे हैं, इसको तत्काल बहाल करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीजीसीए द्वारा अपना फैसला वापस लेने पर एनडीए नेताओं ने जल्द ही सब कुछ ठीक होने की बात कही है।
एनडीए नेताओं ने कहा है कि सरकार की इस समस्या पर पूरी नजर है और सरकार जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेगी। देखिए, उनको कुछ प्रॉब्लम तो आई है, मगर उस प्रॉब्लम का निदान करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल से जो हेल्प है वो पूरी तरह दी जा रही है। विपक्ष को चूंकि कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इसलिए वो अनर्गल और बेसलेस बातें करते हैं। अभी मैंने इंडिगो के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, उनकी समस्या वो सुलझा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है। देश में हज़ारों लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है। 10-10 घंटे लोग एयरपोर्ट पर पड़े रहे हैं। इंडिगो के खिलाफ निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आग्रह नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू से है, इस मामले की तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच करके और इंडिगो से जवाब तलब करना चाहिए और इंडिगो उन लोगों को कंपनसेट करे जिन लोगों को ये असुविधा हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बता दें कि इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स 2 दिनों से देरी से चल रही हैं या रद्द हो रही हैं और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है स्टाफ की कमी। पायलट रेस्ट और ड्यूटी आवर्स को लेकर करीबन 1 महीने पहले नियम लागू किए गए थे, लेकिन इंडिगो अभी भी इनके हिसाब से अपनी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाई है। हालांकि उन्होंने यात्रियों से माफी भी मांगी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या का हल अभी तक निकल नहीं पाया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा है। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। इसके पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान रहे। बीते 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि रोज़ाना करीब 500 फ्लाइट लेट हो रही हैं। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए पहुंच गया है। पीआईएल के जरिए इंडिगो की गड़बड़ी में तुरंत कानूनी दखल की मांग की गई है। याचिका में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी को मानवीय संकट और यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। इतने बवाल के बाद एनडीए के नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्थितियां बहुत ही कंट्रोल में आ गई हैं, बहुत व्यवस्थित हो गई हैं। इसको पूर्णतया व्यवस्थित होने में 2-3 दिन का समय लगेगा। थोड़ा सा लोग धैर्य से काम लें। सब कुछ अगले 48 घंटे में पूर्णतया व्यवस्थित हो जाएगा और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, व्यवस्थाएं काफ़ी सुधर गई। इंडिगो का जो स्वामित्व है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट के फैसले की भी उन्होंने अवहेलना की, जिससे पायलट को परेशानी हुई, पायलट वर्ग को, और इन सब की अनदेखी डीजीसीए के अधिकारियों ने की। मैं चाहता हूं कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। नहीं, सरकार ने उस क्राइसिस को हल किया है। जो इंडिगो को कुछ छूट दी गई है, लेकिन सुरक्षा, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी से कोई समझौता सरकार नहीं कर सकती और लोगों के लिए जो नॉर्म्स डीजीसीए ने बनाए हैं उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर का भी बयान आया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ये मामला हल हो जाएगा। जबकि विपक्ष इन फ्लाइटों के लेट होने की वजह से सरकार पर हमलावर है और एकाधिकार पर अंकुश लगाने की बात कह रहा है। मैं भी हैदराबाद जा रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा जाऊं कैसे। देश के अंदर जब तक एकाधिकार के ऊपर अंकुश नहीं लगेगा किसी के भी, तब तक यही हाल होगा। इंडिगो 60% एविएशन सेक्टर को रूल कर रहा है। उसने आपको 1 दिन के अंदर झकझोर के डाल दिया। मानकों के ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो परेशानियों झेल ली ना, अब मानकों के ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनमें इतना दम नहीं है, ये करेंगे नहीं। एक जो कंपनी है उसके तमाम पायलट चले जाते हैं और इस प्रकार से स्थिति आती है। इसको पूरा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है जिम्मेदार है। ये भारत सरकार की विफलता है। बहरहाल ये मामला अभी बढ़ने वाला है। खबर है कि शनिवार और रविवार को इंडिगो की 25 से 30% ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द या लेट हो सकती है। बीते 4 दिनों में रोजाना औसतन 425 फ्लाइट लेट हो रही हैं, जो शनिवार और रविवार को बढ़कर 600 तक पहुंच सकती हैं। इसका कारण है कि शनिवार और रविवार को अन्य दिनों से 1/3 ज़्यादा फ्लाइट संचालित होती हैं।
हालांकि सरकार जल्द सब ठीक होने का दावा कर रही है, लेकिन चीज़ें जल्द ठीक हो जाएंगी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। फ्लाइट कैंसिल कर दी, वेब चेक इन कर दिया था, उन्होंने ईमेल भी भेज दिया था, देन आफ्टर दैट उन्होंने कैंसिल कर दिया दिल्ली। एंड हम एग्जैक्टली हम महाकाल आए थे एंड नेवर थॉट कि ऐसा होगा। नो नथिंग, वी गॉट अ वेब चेक इन कंफर्मेशन आल्सो कि टिकट हो चुका है, वी आर वेटिंग फॉर इट फॉर यू। वी गॉट द इंफॉर्मेशन 1 hour back कि we are waiting for you at the airport, and now what we are getting to know that there is no flight. So we had a chat with one of the ladies who are sitting there. They said कि 2 दिन तक अब कोई फ्लाइट नहीं जाएगी यहाँ से, and I tell you ये 3 days भी हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, कोई नहीं जाने वाला यहाँ से। I don't know, I'm very stressed, I don't have hotel to stay. यहाँ पे उज्जैन में पूरा फुल उज्जैन पड़ा हुआ है because there's some wedding going on. और I don't know where I'll be staying. I'm standing outside the airport. Airport वाले भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. I don't know what shall I be doing then. The cost is increased by 4 times. Multi-fold हो चुके हैं prices. There are no flights. जी मैं दिल्ली से आया था उज्जैन और इंदौर घूमने के लिए। आज मुझे वापस जाना था, बट इंडिगो ने सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। मुझे ये पता था कि दिल्ली से कहीं जाओ तो दिक्कत हो रही है, बट ये नहीं पता दिल्ली जाने में भी हो रही है। बहुत गंदी सर्विस दे रहा है इंडिगो, और हम लोग को बहुत जरूरी काम था, और यहाँ पर आके इसने अभी बताया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये भी नहीं कि 1-2 दिन पहले या सुबह ही हेड्स अप दे देते तो हम कुछ और प्लान करके चले जाते। अभी हम एकदम क्लूलेस है, हमें कुछ नहीं पता क्या करना है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने बस कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अभी आपको फुल रिफंड दे रहे हैं, और या तो हम आपको रीस्केड्यूल करेंगे, और रीस्केड्यूल करने के बाद 2 दिन तक कोई फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। They are saying that the least they can do is like reschedule your flight for the Monday. That's it. सारी हर जगह कैंसिल कर दी, कोई नहीं है, और बाकी एयरलाइंस भी वो सब फुल हैं, कोई ऑप्शन नहीं है अभी जाने के लिए। डबल कॉस्ट हो रहा है, ट्रिपल कॉस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा इमेंस हाई प्राइसेस बता रहे हैं अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मे बी हम लोग कोई होटल बुक करेंगे या रुकेंगे, या फिर बट हम लोग अर्जेंट काम भी है कल दिल्ली में, या मे बी अभी हम लोग सोच रहे हैं बाय ट्रेन और बाय कार एनी आउट स्टेशन कैब बुक करके कुछ जाएं, बट इंडिगो तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। ये भी नहीं, हम 3 लोग आए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ आया था, और अभी बहुत क्लूलेस है हम लोग, बहुत टेंशन में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हैदराबाद जाने के लिए आए थे सर हम, और एयरपोर्ट पे जानकारी मिली फ्लाइट इंडिगो की मिस हो गई है, तो मतलब कैंसिल करवा दी इन्होंने इंडिगो की फ्लाइट। 2 दिन बता रहे, या तो आप रिफंड करवा लो, या 2 दिन बाद वो करिए। मैनेजमेंट से बात हुई तो या तो रिफंड करवा लीजिए आप, फिर 2 दिन बाद आप उसी फ्लाइट से जाइए। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैंसिल है सर, बच्चा भी एक साथ बैंगलोर। अभी तो ये बोला नेक्स्ट 2 दिन की कैंसिल है, हमको मंडे पहुंचना था मॉर्निंग, तो कोई भी रिशेड्यूल भी होती तो चल जाता, पर अब 2 दिन की नहीं है तो क्या कर सकते, दूसरा ऑप्शन देखें। नहीं अभी तो 2 दिन की नेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन नहीं है, देखते हैं कैसे जाएंगे। फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो अभी 2 दिन के लिए फ्लाइट्स नहीं है, तो अभी हम एयर इंडिया के साथ जाने वाले हैं कल, और फिर आज का स्टे भी प्रोवाइड नहीं किया है। मुंबई की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है और 2 दिन के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, तो अभी फुल रिफंड दे रहे हैं इंडिगो लोग। नहीं बस उन्हीं से बात हुई है, और सब फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, उतना ही। आई मीन ऑब्वियसली अनहैप्पी विद इट, बट व्हाट कैन वन डू। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों गहरे संकट में है। पिछले 48 घंटों में 65 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, और सैकड़ों में घंटों की देरी। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्री बेहाल नजर आ रहे हैं। भारी अव्यवस्था की वजह क्या है? सूत्र बताते हैं, पायलट्स और क्रू की अचानक बढ़ी मेडिकल लीव, स्टाफ की कमी और शेड्यूल मैनेजमेंट। तब में बड़ी चूक ने इंडिगो की उड़ान व्यवस्था को जमीन पर ला दिया है। एयरपोर्ट्स पर हालात इतना बिगड़ गए कि कई यात्रियों ने बिना जानकारी फ्लाइट बदलने, टिकट कैंसिल होने और घंटों इंतजार की शिकायतें की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एयरलाइन की संचालन व्यवस्था का पूरा ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर इंडिगो क्राइसिस ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग इस अव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिगो का कहना है ई क्रू ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है और स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हजारों यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या इंडिगो इस संकट से जल्दी बाहर निकल पाएगी, या ये संकट भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकेत है? जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। हमारी फ्लाइट तो 3 तारीख को ही थी, 3 को कनेक्टिंग फ्लाइट थी यहाँ से हैदराबाद, फिर वहाँ से पुणे, कैंसिल हो गई। फिर आज का टिकट उन्होंने शेड्यूल किया था, वो भी डिले है, कोई निश्चित नहीं जाएगी नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की जो फ्लाइट का जो इनका बुकिंग है उसका प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ कर रखा है। वो क्यों? आप खुद ही क्राइसिस क्रिएट हो गया है आपका, बिकॉज ऑफ यू गाइज, और आप कस्टमर को बोल रहे कि 28,000 30,000 दो। ये तो सप्लाई डिमांड नहीं है। ये तो अगर आप सब 15 तारीख का या 18 तारीख का बुक करने जाओगे, हम देखो 28,000 30,000 है। एक तो आप ये सब फ्लाइट कैंसिल कर चुके हो, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा।
लोग ट्राई करेंगे कुछ और दूसरे फ्लाइट में मिल जाए, तो उसके बेसिस पर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। आप सर्व नहीं कर रहे हो, फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो और आगे की फ्लाइट के आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। दिस इज नॉट नेचुरल सप्लाई डिमांड क्राइसिस, दिस इज इट कैन बी टर्म्ड एज आर्टिफिशियल क्राइसिस। You cancel the 10 flights and then increase the price of the future boats. Right? So this is very pathetic. I don't think government is not intervening in anything. Last 3 days is happening. Somebody saying this it will continue till 7th. Then I mean, no system, no accountability. Their call center is not working. You keep calling, nobody picks the call. If you go to the counter, even they don't have clarity about the cancellation and the refund. They are saying that it will come in 10 days, 15 days, 2 weeks and all the things. मेरा फ्लाइट मॉर्निंग का था 11:40 का पटना से दिल्ली के लिए। इन्होंने फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये लोग बोलते हैं कि आप रीशेड्यूल करवा लीजिए या रिफ़ंड ले लीजिए। प्रॉब्लम रिफ़ंड नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि रात को 12 बजे हमको दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था, क्योंकि वहां से मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट बाहर के लिए है, शारजा के लिए था। अगर ये अपना रिफ़ंड पैसा दे देंगे तो क्या वो मेरा उधर का टिकट का रिफ़ंड देंगे? वो तो पैसा नहीं देंगे। जो भी मेरा 40 से 45 हज़ार का टिकट है वो तो चला जाएगा, क्योंकि मेरा अप डाउन दोनों टिकट है। ये लोग नहीं दिए थे, कोई मेल कोई मैसेज नहीं है। इवन यहाँ तक कि यहाँ कैंसिल के लिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि भीड़ लग रहा है, अंदर चलिए कैंसिल हो जाएगा। जब अंदर गए कैंसिल के लिए तो उन्होंने कहा कि कैंसिल या रिशेड्यूल हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मेल कर दीजिए। इवन ये लोग मेल तक नहीं कर रहे हैं, PDF फाइल भी नहीं है। हमको एक हार्ड कॉपी लेने के लिए, देखिए ये हार्ड कॉपी लेने के लिए 1 घंटा लाइन में लगे हैं। ये एयरलाइंस का सर्विस ऐसा होता है, अगर आप कैंसिल है या रिफंड है तो आप हमको मेल कर दीजिए। जो पेपर हम लेने के लिए 1 घंटे लाइन में लगे हुए हैं वो मेरा PDF फाइल आ जाता तो हमारा टाइम तो बचता ना। एकदम बेकार और घटिया सर्विस इंडिगो दे रही है। तो लॉस हो गया, हम तो कुछ कह नहीं सकते। क्या कहें हम? कह कर भी क्या करेंगे? क्योंकि कंपनी हम लोग को टिकट नहीं देती, हम लोग खुद से पॉकेट से लगा कर जा रहे हैं। सही व्यवहार तो सही है इन लोग का कोई गलती नहीं है, लेकिन जो मैसेज करते हैं उनका तो गलती है। मैसेज तो पहले करना चाहिए। अगर एक दिन पहले भी मैसेज करते तो आदमी पॉसिबल था। मैसेज कुछ नहीं किए तो कैसे आदमी जाए? कंपनी में नहीं, हम लोग कंपनी कह रहे हैं कि कंपनी के थ्रू नहीं है मेरा टिकट, पर्सनल टिकट से हम लोग जाते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।